हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ घनमूल चैप्टर के अंतर्गत अर्थात चैप्टर 3 के अंतर्गत अभ्यास 3 का डी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अभ्यास 3 के डी में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी क्वेश्चन सरल तरीके से समझाकर बताए जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं। देखिए एक पेटी है, ठीक है, मान लेते क्या है यह क्या है, एक पेटी है। कुछ इस तरीके समझाने के लिए मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। अब बोला कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 सेब ऐसे रख दे, 1 2 3 सेब ऐसे रख दें, ठीक है। तो 3 सेब चाहे सीधा इस तरीके से गिनो, चाहे इस तरीके से गिन लो, चाहे ऐसे गिन लो, चाहे तिर्यक में गिन लो, 3 ही सेब निकल कर आएगा। तो 3 ही सेब निकल के आएगा। 4 रखेंगे तो 4 4 ही निकल के आएगा। इस तरीके से रखा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि 3 सेब रखा गया है कि 4 सेब रखा गया है कि 5 सेब रखा गया, ठीक है। लेकिन इतना बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं कि जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां का मतलब जितना सरिया के रखा गया है एक एक करके, ठीक है, उसी तरीके से बोला उतने ही सेब जितनी पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में 1728 सेब है। अब बताओ सेब रखे गए, ठीक है, पेटी में कुल कितने सेब हैं, 1728 सेब हैं। तो रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो किस तरीके से रखा जाए कि सेब और पंक्तियों की संख्या बराबर आए। आओ ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और पेटी में कुल कितने सेब हैं, 1728, ठीक है। तो यहां हम लिखो पेटी में सेब, कुल कितना सेब है, 1728। तो 1728 हम लिख लेंगे, ठीक है, 1728। अब बोल रहा है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेंगे क्या, माना प्रत्येक तह में, लिखो यहां माना प्रत्येक तह में सेब की संख्या, ठीक है, सेब की संख्या। तो प्रत्येक तह में सेब की संख्या हम क्या मान लेंगे, x। लेकिन यक्स इस तरीके से मानेंगे, यक्स हमें निकालना है, लेकिन प्रत्येक तह में सेबों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यह पूरा सेब है। और पूरा सेब क्या है कि जितने इस तरीके से रखे गए हैं, मान लो 3 इस तरीके से रखे गए हैं खड़े में ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज में भी 3 रखे गए हैं और तिर्यक में भी 3 रखे गए हैं। यानी चारों तरफ से देखा जाए तो वो समान काउंट में आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, घन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यानी x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक तह में सेब की जो संख्या होगी x का क्यूब होगी। और टोटल सेब कितना है, 1728। यानी इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो x क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, 1728। लेकिन हमें बोला है क्या कि सेब रखे गए तो प्रत्येक तह में, किसी एक तह की बात किया गया, ठीक है। तो माना तह, प्रत्येक तह में सेब की संख्या कितना है, x क्यूब। अब हम एक तह की हमसे पूछा है, तो एक तह की 3 तहों की है, 3 4 जो भी है, कितने तह है ये पता नहीं है। तो इस तरीके से लिख सकते हो तहों में सेब की संख्या, या यहाँ पे जो प्रत्येक माने हो, प्रत्येक न लिखकर यहाँ पे लिखो माना तहों में सेब की संख्या। तहों का मतलब
एक से अधिक तह हो गया, ठीक है। तो माना तहों में सेब की संख्या x क्यूब। अब हम प्रत्येक तह की बात करें तो एक तह का पता करेंगे। एक तह का पता करने के लिए मतलब x निकालेंगे, ठीक है। और जब x निकालेंगे 3 को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इधर घन मूल लग जाएगा, ठीक है। यानी 3 अंडर रूट, ये घनमूल हो जाएगा। अब घनमूल हो गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा तो आसानी से मिल जाएगा कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। तो 1728 है, ठीक है। 1728 का हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अब हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इसको अब खंड में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो देखो लास्ट में 8 है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी किसी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकालें तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से ही वह काटा जाएगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो 2 से काटना हम स्टार्ट करेंगे। 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो इसमें 8 है यानी 2 से यह विभाजित होगा, तो 2 से इसको हम काटेंगे। तो 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, बगल में 2 है, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12 और 2 चौके 8, फिर लास्ट में भी 4 आया है। तो 4 आया है यानी कहने का मतलब 2 से कटेगा। काटो, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर काटो इसको, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एक कम 2, एक बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, फिर काटोगे 2 से, 2 एक कम 2, एक नहीं कटेगा, 0 बढ़ाओ, अब ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा, 1 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया, 27 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 9 27, फिर 3 से काटोगे 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3, कट गया। जब पूर्ण रूप से ये कट जाए तो यहां पर क्या करना है, यक्स के बराबर आपको लिख लेना है। जहां पर 1728 था उसी की जगह इस पे अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेना है। उस कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, तो 2 को लिख लो, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 6 बार आपने लिख लिया 2 को। अब आपको क्या करना है, 3 1 2 3, 3 बार 3 है, वो भी लिख लो गुणा के रूप में, 3 गुणते 3 गुणते 3 लिख लिया। अब जब देखो ये घनमूल आप निकाल रहे हो, आगे 3 लगने का मतलब आप घनमूल निकाल रहे हो। और घनमूल का रूल है जिसका त्रिक समूह बनता है वह क्या होता है, करनी से बाहर हो जाता है। 3 3 का समूह बनाओ, समान संख्याओं का बनाओ। जैसे यहां पर 2 का बनाया, 3 3 का समूह, फिर 2 का 3 का समूह मिला और 3 का 3 समूह मिल गया, ठीक है। यानी त्रिक समूह बनाना है, और जब त्रिक समूह मिल जाए तो वह बाहर हो जाएगा करनी से। देखो ये 2 का बन रहा है, 2 एक बाहर निकल जाएगा, एक ही बार निकलेगा। और इस 2 का त्रिक समूह बना है तो ये भी 2 बाहर निकल जाएगा, और इस 3 का त्रिक समूह बना है तो एक बार ये भी निकल जाएगा। हम निकाल रहे हैं क्या, प्रत्येक तह में, तहों में सेबों की संख्या x क्यों माने हो, तो हम क्या निकाल रहे, प्रत्येक तह में, यानी किसी एक तह में कितने सेब होंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर हम इसका गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 12 सेब क्या होगा, प्रत्येक तह में होगा। एक बार आप फिर से इसको समझो। जैसे देखो मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर बना के समझाया था, यहाँ पे हम घन कैसे निकालेंगे। जब सेब बात की जाए, पेटी की बात की जाए, घन आकार कोई बॉक्स की बात की जाए, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, घन को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या होता है समझो। देखो ये x बराबर 12 सेब आया है, तो कहने का मतलब जैसे जो पेटी है इसमें 12 सेब ऐसे रखे गए हैं इस तरीके से इधर, और 12 सेब इधर भी ऐसे रखे गए हैं। अब काउंट करोगे तिर्यक में भी तो 12 सेब ऐसे भी आएंगे। ये क्या हुआ, घनाकार की बात किया था, तो घनाकार में इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख लो, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रखा है, बोला एक संदूक में चाक के डिब्बे किस रूप में है, घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। संदूक का मतलब होता है बॉक्स, ठीक है। जब घर पे बक्सा होता है, हम लोग बक्सा बोलते हैं या बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वह जो घर पर होता है बक्सा, उसी को हम क्या बोलते हैं, संदूक बोलते हैं। अब बोला गया है कि यहाँ एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, ठीक है। घन के रूप में बोला गया है तो यानी घन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा, घन ही निकाला जाएगा। और बोला यदि कुल डिब्बों में क्या है, चाकों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। अब एक तह की बात किया, जैसे प्रत्येक तह की बात होता है उसी तरीके से एक तह की बात यहाँ पर किया है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लिया करो। मैंने आपको बताया क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है उसको लिखिए। लिखने के बाद क्या बोला था उस तरीके से आप हल करना स्टार्ट कर दिया करो। और यहां पर अब हम सॉल्व कराते हैं। कुल संख्या दिया, क्या, कुल डिब्बों की संख्या। तो यहां पर हम लिख लेंगे कुल डिब्बों की संख्या, ठीक है। देखिए लिख कर ही सॉल्व करना है क्योंकि हम लोग क्या क्लास 8 में है, 8 में पढ़ रहे हैं। तो 8 में पढ़ने का मतलब जब एग्जामिनर के सामने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, तो क्या करेंगे, लिखकर समझाएंगे, तब तो वो समझेगा ना कि किस तरीके से आप सॉल्व किए हो। तो कुल डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2744। यहां पर हमने लिखा क्या, 2744, 27 यानी 2744 डिब्बे हैं। अब हमसे बोला है कि अगर इतने डिब्बे हैं तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। आप समझो जैसे ये संदूक हो गया, ठीक है, ये संदूक हो गया घन के आकार का। संदूक का मतलब होता है बक्सा, ठीक है। ये बक्से को हमने खोल के अभी रखा है। यहां पर चाक के डिब्बे इस तरीके से क्या तह करके रखे गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। ये चाक के डिब्बे हैं जिसमें चाक भरा होता है, वो इस तरीके से इसमें के सरिया कर रखे गए हैं, ठीक है, तह के रूप में रखे गए हैं, तहिया कर, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक तह में कितने डिब्बे हैं, तो एक तह में कितने डिब्बे हैं तो निकाल लो। यहां पे देखो, तो यहां लिखेंगे माना तहों में डिब्बों की संख्या। घन की बात किया है तो घन की बात करने का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब इसको हम आपस में बराबर कर लेंगे क्योंकि हमें बोला है क्या कि कितने डिब्बे हैं, ठीक है, कितने डिब्बे हैं एक तह में। तो एक तह का बात करेगा तो हम क्या करेंगे, यक्स निकालेंगे, न कि यक्स क्यूब। यानी एक्स क्यूब बराबर हम क्या कर देंगे, 2744 को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि पूरी जो डिब्बे रखे गई हैं यही इतनी संख्या है डिब्बों की, 2744 डिब्बे हैं और इसको हम घन के रूप में व्यक्त करेंगे तो यक्स के क्यूब बराबर 2744 लिख देंगे। अब हम यहां पर यक्स निकालेंगे क्योंकि एक तह की बात किया है तो क्यूब को हटा देंगे, ठीक है। घन वाले क्वेश्चनों में तुरंत आपको क्यूब को क्या करना है, हटा देना है। तो इधर घनमूल हो जाएगा, किसका घनमूल हो जाएगा, 2744 का। अब देखो 2744 का घनमूल निकालेंगे तब जाके हमें मिलेगा कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो इसका अब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, किसका, 2744 का। चलो यहां पर निकाल लेते हैं 2744 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने का रूल ये है कि इसको किससे काटेंगे, लास्ट में 2 है तो 2 से काटेंगे। 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से ही काटा जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, बगल में 4 है 14, 2 सते 14 और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर काटो इसको 2 से, 2 छंग 12, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ठीक है, हो गया। अब 343 यहां पर निकल कर आया है। 343 होने का मतलब है अब किससे कटेगा, 7 से। 7 से काटोगे, 7 चौके 28, 6 बचेगा और 63 हो जाएगा, 7 9 63।
फिर 7 से काटोगे 7 7 49, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7। तो कुछ इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो यहां पर उसके मान को हम रख देंगे जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। 2744 को तोड़े हो तो 2744 की जगह पर लिख दो। क्या लिखोगे? 2 गुणते 2 गुणते 2, उसके बाद 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 3 बार है तो 7 को 3 बार इस तरीके से लिख दो करड़ी के अंदर। ठीक है, अब x बराबर निकालोगे तो कितना निकलेगा? देखो त्रिक समूह बनाओगे। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिक समूह बनाते हैं समान संख्याओं का। तो त्रिक समूह जब बनाया तो यहाँ पर 2 का बना, करड़ी से बाहर आएगा 2 इकलौता निकलेगा। 7 त्रिक समूह में है तो एक 7 देगा। जैसे यहाँ 3 जो है वो 3 7 आपको नहीं देगा, किसी एक को देगा। जब त्रिक समूह बन जाएगा तो किसी एक को बाहर छोड़ेगा। तो यहाँ पर कितना छोड़ा है? 2 और 7 को, और 2 और 7 किस रूप में है? गुना के रूप में है। तो 2 और 7 का गुना करेंगे 2 सते 14। ठीक है, तो 14 यहाँ पे जो निकला है, एक तह में चा के कितने डिब्बे हैं? तो 14 डिब्बे हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर तह डिब्बे घन की बात करें तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखो अपने कॉपी में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आप लोग को बताने वाला हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है एक स्वरूप में कांच के रंगीन इकाई एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है या बनी है। ठीक है, यहां पे बोला है कितने, देखो एक शोरूम है। ठीक है, अब वहां पर कांच के कुछ रंगीन क्या है, इकाई एक दूसरे से क्या है, सटा के, घन इकाई है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए जो कि घन के रूप में है। बोला रखे गए कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। छोटे छोटे क्या है, कांच के इकाई कुछ हैं। ठीक है, टुकड़े हैं जो रंगीन साइज के हैं, वो सटाकर इस तरीके से रखे गए हैं कि वह एक घन का रूप ले रहा है। जब एक घन का रूप ले रहा है तो बोला रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है? 512 है। अब 512 है, लेकिन हमें यह बताना है कि ये ज्ञात करो कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बना, जो बड़ा वाला घनाकृति बना है वह कितने तहों के रखने से बना है। आओ हम यहाँ पे देख लेते हैं रंगीन घनों की कुल संख्या जो दिया है, पहले उसको हम लिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़े से कलर को चेंज करके बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रंगीन घनों की कुल संख्या। ठीक है, रंगीन घनों की कुल संख्या कितना मिल जाएगा? 512 इतना है। लेकिन हमसे बोला कितनी तहों में वह बनाई गई घन है, जो बड़ी घन बनी है। ठीक है, तो प्रत्येक तह के लिए हमने बताया कि x क्यूब को लेके चलते हैं। घनों की कितनी उक्त घनाकृति बनी है, तो यहां पर हम ले लेंगे x क्यूब बराबर कितना? 512। क्यों ले लेंगे कि घनों की संख्या मान लेते हैं क्या है? x क्यूब। यहां पे बोला है कि कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है, तो पूरा माना तहों की संख्या कितनी है? x क्यूब है। ठीक है, क्यों क्यूब लिया गया है? क्यूब इसलिए लिया गया है कि घन की बात किया है और घन में हमेशा क्यूब लेकर चलते हैं। अब एक तह निकालना होगा, प्रत्येक तह की बात की जाए तो x हो जाएगा, 3 को हम हटा देते हैं। तो 3 को जैसे ही हटाएंगे 512 क्या हो जाएगा? अब इसका घनमूल के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अब 512 का आप कर लो क्या? अभाज्य गुणनखंड। चलिए 512 का पहले यहां पर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 512। 512 को हम काटेंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 16 दूना 32, फिर 2 से काटोगे 8 दूना 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौके 8,
फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2। देखिए इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और काटने का रफ्तार थोड़ा तेज रखना है, क्योंकि यही आप बार बार पढ़ते आ रहे हो वर्गमूल से ही और घनमूल तक पहुंच गए हो, आपको बस अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। अब 512 को जब आपने काटा तो पूरा 2 के रूप में ही कटा है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है तो 9 बार हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर 2 गुणते 2 गुणते 2। यहाँ पे इस तरीके से करनी में लिख लेना है। अब यहाँ पर त्रिक समूह को ढूंढेंगे। करनी में लिखने के बाद त्रिक समूह बनाएंगे। जिसका जिसका त्रिक समूह मिला है सबको बाहर खींच लाओ। पहले किसका मिला? 2 का, फिर उसके बाद फिर 2 का, फिर उसके बाद फिर 2 का। अब इन सभी 2 जो निकल के आए हैं इनका आपस में हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो गुना जब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तह हो, ठीक है, तो 8 तह है। इसके साथ ले लो, लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब हम सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसमें बोला है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि कितना है? 15,625 रुपए हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए घन की बात कर दिया गया, ठीक है। क्या करते हैं कि विद्यार्थी जो हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ चंदा देते हैं, ठीक है। अब वो चंदा देते हैं कि एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए में चंदा देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि कितनी निकली है? 15,625, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए घन की बात की जाए तो यहां पर देखिए चंदा निकला है कितना? 15,625 और विद्यार्थियों की घन के रूप में धनराशि जो है वो घन के रूप में है। तो मान लो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आओ निकालते हैं। यहां पे लिखेंगे हम क्या? हल, ठीक है। चलो मान के सॉल्व करेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी यों का जो घन मानेंगे, क्या मानेंगे? घन, और चंदा इसी के बराबर निकलेगा घन के रूप में 15,625, ठीक है। क्यूब को हटाओ, तो क्यूब को हटाओ क्योंकि प्रत्येक की बात हमेशा कुल कितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को पता करने के लिए कितना कितना चंदा उन लोगों ने दिया है तो एक का पता करेंगे, इसलिए क्यूब को हटाएंगे। तो क्यूब को जैसे ही हटाएंगे यहां पर निकलेगा 15,625 करनी के अंदर। अब इसका हम निकालेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 15,625। 15,625 को हम किससे काटेंगे? 5 से। चलो काटते हैं। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 छक्के 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5। देखिए काटने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट करके समझाते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। और देखो यहाँ पे त्रिक समूह बनेगा, यानी 5 कितनी बार है? 6 बार। तो लिखेंगे 5 गुणते 5 गुणते 5, फिर 5 गुणते 5 गुणते 5। लिख लिया, कितना हो गया? 6 बार। अब यहां पर हम बनाएंगे त्रिक समूह, 3-3 का समूह बना लेंगे। तो 3-3 का जब समूह बनाएंगे तो करनी से एक ही 5 निकलेगा। इस समूह से एक 5 और फिर एक समूह से एक 5, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पे? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 बचे 25। तो 25 क्या है? विद्यार्थी हैं। जो इतने विद्यार्थी हैं इतने का घन में वो अपना पैसा दिए। बस समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। बोला है क्या, बोला है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। देखिए अब यहां पर क्या ज्ञात करना है, घन मूल, क्योंकि घन की बात किया है, घनाकार टंकी है तो इसका हम आयतन देखेंगे कितना है। एक टंकी में कितना पानी आ रहा है, 1331 लीटर पानी आ रहा है, यानी उसमें आता कितना पानी, 1331 लीटर। इतनी बड़ी टंकी है जो कि घन के आकार का है, लेकिन यहां पर क्या है, लीटर में दिया है, लेकिन फिर बोला 1000 लीटर जो पानी का आयतन होगा वह 1 घन मीटर बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जब आंसर ज्ञात करेंगे तो किसमें ज्ञात करेंगे, मीटर में, ठीक है, वह भी किसमें, घन मीटर में, लीटर से मीटर में। तो पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। दिया क्या है, बोला है कि घनाकार टंकी में कितना लीटर पानी आता है। चलिए यहाँ घनाकार टंकी का आयतन लिख लेते हैं, घनाकार टंकी का आयतन, ठीक है, क्योंकि इसका पूरे आयतन ऊंचाई लंबाई चौड़ाई मिलाकर ही आयतन होता है। तो यहाँ पर 1331 लीटर पानी आता है क्या, घनाकार टंकी में। अब बोला है कि टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर बराबर, कितना दिया है, 1000 लीटर बराबर दे दिया है 1 घन मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 घन मीटर। अगर हम इसको पूरे क्वेश्चन को घन मीटर में चेंज करना चाहें तो कैसे ज्ञात, टंकी की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो टंकी की माप हम निकालेंगे, टंकी की माप, तो मीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1331 बटे क्या कर देंगे, 1000, क्योंकि अगर घन मीटर में निकालेंगे तो 1331 लीटर पानी आ रहा है लीटर में, अगर इसको घन में बदलना है तो 1000 से हम भाग करें, क्योंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर, इसलिए 1000 से अगर हम भाग कर देंगे तो यह घन मीटर में बदल जाएगा। लेकिन घन की बात किया है तो जब इसका माप निकालेंगे तो यह किसमें निकाला जाएगा, घन मूल में। 1331 बटे कितना हो जाएगा, 1000। अब इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 1331 का भी और 1000 का भी। तो आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हो। देखो 1331 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 11 गुणते 11 गुणते 11 आएगा, और 1000 का गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 10 गुणते 10 गुणते 10 आएगा। नहीं विश्वास है तो आओ दिखाता हूं। जैसे अगर मैं 1331 का निकालूं, ठीक है, 1331 का निकालूं, 11 से काटो, 11 एकम 11, 2 बचेगा 23, 11 दूना 22, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 1 बचेगा, फिर 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, यानी ट्रिपल 11 आएगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसी तरीके से अगर 1000 को काटोगे तो यहाँ काट के बताने का मतलब ये 2 और 5 के गुणा के रूप में आएगा, ठीक है। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो 2 2 ऐसे 5 यहाँ पे जोड़ा बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200 पंचे 1000। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे त्रिक समूह, ऊपर 11 का बन रहा है 11 निकाल लो, और नीचे 10 बन रहा है 10, इतना जो आएगा घन मीटर में आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम क्या निकालो, घन, तो घन में क्या करेंगे, इसका हम भाग दे देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे 10 से 1 में, तो नीचे 1 जीरो है तो नीचे 1 अंक, ऊपर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर हम 10 से भाग देंगे तो 1.1 आएगा, चाहे भाग दे लो चाहे जीरो को हटा लो। जैसे 11 में भाग दो तो 10 एकम 10, 1 बचेगा, अब 1 भी भाग जाएगा, यहाँ पे लगाओगे दशमलव, यहाँ बढ़ाओगे जीरो, फिर 10 एकम 10। समझ आया कैसे आया। तो इसलिए जब भी जीरो रहा करे तो डायरेक्ट हटाकर वहां पर 1 अंक पे जितना जीरो रहे उतने जीरो पर यहाँ पर लगा दिया करो। इतना क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन हो जाएगा कितना, इतना घन मीटर, ठीक है, इतना घन मीटर टंकी का आयतन है पूरे, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर है टंकी की माप जो है 1.1 घन मीटर की, ठीक है।
लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो? सारे क्वेश्चन मैंने आपको सरल तरीके से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप आसानी से समझ गए हैं। यदि आपके सामने आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यदि आप घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।